स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका इकाई 10 चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे हैं? चतुर्भुज। तो दोस्तों सामने आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, तो चतुर्भुज दिख रहा है। इस पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप अगर वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप और भी पहले का वीडियो देख चुके हैं तो भी कमेंट करके बताइए सर वी आर कंटिन्यू। चलिए ठीक है, आप अगर कंटिन्यू है तब शुरू करते हैं। आपका आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका अभ्यास 10D। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 10D। अभ्यास 10D में कुछ लिखा गया है, उसको जरा हम पढ़ देते हैं। आप बस सुन लीजिएगा, कान खोल के सुनिएगा। देखिए, आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो है इसमें थोड़ा बहुत बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, एक बड़े से मोटे अक्षरों में दिया गया है, आयत के विकर्ण समान होते हैं। हाँ जी, आयत के जो विकर्ण है वो समान होते हैं। कैसे होते हैं? अगर एक आयत बना दें, आयत के आमने सामने एक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और इनका विकर्ण जो होता है, ये है विकर्ण इसका, तो ये दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ क्या होती है? समान होती है। कहने का मतलब ABCD अगर लिखें तो AC बराबर होगा BD के। ये दोनों विकर्ण और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और कह रहे ध्यान दें कि आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ही है, विशेष प्रकार का। विशेष प्रकार इसलिए क्योंकि इसका अंतः कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समांतर मतलब समान अंतर पे। देखिए ये वाला दोनों समान अंतर पे है ना, ये वाला समान अंतर पे है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज भी है। शुरू में जब हमने आपको बताया था तो उसमें एक फिगर हमने बनवाया था, उस फिगर में कुछ इस टाइप का था। देखिए यहाँ इस टाइप का था समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आयत आया था और समचतुर्भुज आया था। आया था कि नहीं? तो यही देखिए, आयत और समचतुर्भुज आया था, वहाँ साइड में देख लीजिए, ठीक है। तो वो क्या है? आयत है। समांतर चतुर्भुज में ही आयत है। समझ में आया? तो देखिए और क्या कह रहा है, इसलिए इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका विकर्ण ये और ये, अगर इसको O लिख दें तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब OA बराबर हो जाएगा OC, और ऐसे ही सेम ये वाला हो जाएगा OD बराबर हो जाएगा OB, ठीक है ना। देखिए ये समद्विभाजित करेगा, ये भी समद्विभाजित करेगा। समझ में आ गया? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण। अब जो समचतुर्भुज होता है, ये देखिए क्या हो गया? ये आपका हो गया आयत, ठीक है ना। अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज किसे कहते हैं? अगर वर्ग को खींच दिया जाए, थोड़ा सा जैसे आयत को खींचे थे वैसे अगर वर्ग को खींच दें तो समचतुर्भुज हो जाता है, कुछ इस टाइप का, ऐसे। हाँ ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज में जो होता है गुण वो क्या होता है? अगर इसको लिख दें ABCD, तो सबसे पहले तो इसकी सारी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखिए समचतुर्भुज के बारे में कह रहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर मतलब विकर्ण मतलब ये जो AC जा रहा है और ये DC जा रहा है, ये प्रत्येक एक दूसरे को क्या करेंगे? समकोण पे समद्विभाजित करेंगे। समकोण पर समद्विभाजित मतलब ये बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। किस पे? 90 डिग्री पे, समकोण पे विभाजित होगा, ठीक है ना, समद्विभाजित होगा। चलिए इसके बाद जो है समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए वर्ग है। अब वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? अब इसी को अगर थोड़ा सीधा कर दें या क्या करते हैं, एक दूसरा फिगर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं वर्ग। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसका नाम ABCD अगर लिख दें तो वर्ग है। वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होता है, ठीक है ना। चलिए और क्या कह रहा है? सभी भुजा बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण समकोण पर मतलब यहाँ से यहाँ अगर आया है तो ये भी क्या है? समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। एक चीज़ और है, आयत के जो विकर्ण होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वर्ग के विकर्ण। कहने का मतलब AC बराबर रहेगा किसके? BD के। वो आयत के विकर्ण भी क्या, वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा हो गया इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या करें? ये सब मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए ऊपर आ रहा है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है ना। वीडियो एडिट करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब जो ऊपर आता है ना, वीडियो एडिट किया जाता है पहले। यहाँ एक बार पढ़ाते हैं, उसके बाद ले जाके बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एक वीडियो लाने के लिए, ठीक है ना। परिश्रम बहुत करना पड़ता है। देखिए पढ़ाने में कोई परिश्रम नहीं है, पढ़ाने में बहुत आसान है, आसानी से आप पढ़ाते चले जाइए। लेकिन उसके बाद उसको एडिट करना, आवाज़ सही आ रहा है कि नहीं, सब दिख रहा है कि नहीं, ये सब ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। उसी में वीडियो कभी कभी लेट पड़ता है आपका, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है दोस्तों,
कह रहा है आकृति 10 दशमलव समथिंग है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का है। एक समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, समांतर मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसीलिए क्या है समांतर चतुर्भुज। और ध्यान दीजिए, इस पर 90 अंश का कोण नहीं बना है, ठीक है। वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह पहला समचतुर्भुज होगा। पहला क्या है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ये कब समचतुर्भुज होगा बताइए, समचतुर्भुज होगा चलिए बताते हैं। यदि समचतुर्भुज कब होगा, देखिए यदि इनकी संलग्न भुजाएं क्या हो बराबर हो। संलग्न भुजा मतलब BC और CD ये दोनों बराबर हो। यदि संलग्न भुजा बराबर हो, ठीक ना। ये संलग्न भुजा बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। और संलग्न जब बराबर होगा, ठीक है ना, तो कोण चाहे जितने करे उससे नहीं मतलब। कहने का मतलब ये वाला अगर छोटा है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, सब क्या हो जाएगा सारी भुजा बराबर हो जाएगा और ये समचतुर्भुज हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है आयत होगा। तो दोस्तों आयत कब होगा, एकदम सही है, बस उसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। सीधा करने का मतलब इधर से धक्का दीजिए, थोड़ा सा इधर धक्का दीजिए कि दोनों बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कोण कितने का करने, प्रत्येक कोण समकोण लिख सकते हैं, या तो 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा। इसके बाद देखिए वर्ग होगा, तीसरा वर्ग होगा। कब होगा, यदि। वर्ग कब होगा, यदि। देखिए वर्ग होने के लिए इसको क्या करना है, इसके सभी संलग्न भुजा भी बराबर हो, ठीक है ना, और क्या बराबर हो, इनके विकर्ण भी बराबर हो। क्या बराबर हो, देखिए संलग्न भुजा भी बराबर होने चाहिए और इनके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। लिखेंगे संलग्न भुजा बराबर होने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग होगा यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री मतलब समकोण 90 डिग्री और संलग्न भुजा, जो संलग्न भुजा होगा वो क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, बराबर हो। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इतना हो गया ना, इनके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्या, विकर्ण भी बराबर हो, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। अगर जो कथन दिया गया है ये पहला दूसरा तीसरा, अगर ये कथन सत्य हो तो ये जो आकृति है उसको किस नाम से पुकारेंगे, मतलब नाम बदल जाएगा उसका, ठीक है ना, नाम बदल जाएगा, पहचान बदल जाएगा। चलिए पहला वाला है, देखिए AB बराबर BC। अगर ये AB बराबर हो जाए BC के, मतलब दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाएं, दोनों संलग्न भुजा बराबर हो जाएं, AB बराबर हो जाएगा BC। अगर AB बराबर BC होगा तो ये देखिए दोस्तों, तो ये सब बराबर हो जाएगा, मतलब AB C और D। जब AB बराबर BC हो जाएगा तब तो फिर सारी भुजा बराबर हो गई। अब सारी भुजा जब बराबर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारा समचतुर्भुज। क्या बन जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाँ समचतुर्भुज को बोलते हैं रम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं रम्बस। चलिए दूसरा कह रहा है कोण ABC 90 डिग्री। अगर कोण ABC 90 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब जब ABC 90 डिग्री हो जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये 90 डिग्री का ABCD। तो जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो दोस्तों एक बात बताइए, 90 डिग्री बनेगा तो सीधा हो जाएगा ना, और जब सीधा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा। क्या बनेगा आयत। तो इसका क्या हो गया आयत हो गया। तीसरा वाला देखिए क्या कह रहा है ABC 90 डिग्री, तो मतलब आयत तो बना दिए, और AB बराबर BC। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, ये तो 90 डिग्री कर देना है, लेकिन ये
बी सी डी, यही है ना। ए बी बराबर कर देना बी सी। अब ए बी बराबर जब बी सी हो जाएगा तो सभी कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, और सभी भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब सभी भुजा बराबर हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, वर्ग। क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वर्ग में, तीसरा वाला कह रहा है वर्ग में, वर्ग को वो लेकर, ठीक है, एंथेटिक लेकर क्या करते हैं, वर्ग में भुजाओं की लंबाइयां होती हैं। तो क्या करते हैं, एक वर्ग लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये है वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पर कोण बना देंगे, ये सारी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। नाम भी लिख सकते हैं इसका ए बी सी और डी। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, भुजाओं की लंबाई ए बी बी सी और सी डी और डी ए, ये सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिख देंगे बराबर। भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको थोड़ा गाढ़ा करें रेड वाले से, देखिए ये क्या होती हैं, भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है ना। और देखिए विकर्ण, जो विकर्ण रहता है इनका, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, बराबर होते हैं, ठीक है ना। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के बारे में लिया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रत्येक कोण, जो प्रत्येक कोण है ये देखिए समकोण है, समकोण है या 90 अंश का। तो ये प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, ये भी क्या लिख देंगे, बराबर होते हैं, या तो समकोण होते हैं, ठीक है ना, समकोण। आप यहीं ऐसे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ध्यान दीजिए अंतः कोण है, बाह्य कोण की बात मत करिएगा, बाह्य कोण भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या आ गया, सब बराबर होते हैं, बराबर होते हैं या तो लंब होते हैं। क्या देखिए यहाँ पे विकर्ण ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, इतना लिख सकते हैं, या तो लिख देंगे लंबवत, लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब उस पर लंब पड़े रहते हैं, ठीक ना। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक ना, समकोण पे होते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि किसी विकर्ण के, किसी वर्ग का विकर्ण का वर्ग, कोई वर्ग बनाते हैं, ये इसका नाम ए बी सी डी। कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, वर्ग का विकर्ण क्या है, ए सी है, ठीक है ना। वर्ग के विकर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग कितना है, 50 सेमी है, 50 सेमी है, ठीक है ना। ये तो कह रहा है 50 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है क्या बताइए, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप। तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण का स्क्वायर बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ज्ञात करना है, परिमाप, परिमाप, परिमाप ज्ञात करना है इस वर्ग का परिमाप। क्या लिखेंगे, वर्ग का परिमाप, यही ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, विकर्ण 50 सेमी मतलब AC बराबर कितना है, 50 सेमी। तो AC बराबर होता क्या है, वर्ग है तो सभी भुजा बराबर, लिख लेंगे माना भुजा बराबर, माना प्रत्येक भुजा बराबर A सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, 50 दिया है, बराबर आधार का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे A स्क्वायर, A आधार ही है ना, और ये क्या है, लंब है। तो A स्क्वायर ये हो जाएगा 2A स्क्वायर बराबर 50, ठीक ना। A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 50/2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 25। A बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 25। यहाँ तक दिख रहा है अंडर रूट का 25 तक का। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 5 क्या सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, A क्या है, एक भुजा है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितना है, 5 का है, तो 5
5 चौके 20 सेंटीमीटर। यही क्या आ गया हमारा दोस्तों, आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब इस वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। समझ में आया हो तो जल्दी बताइए, कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? तो दोस्तों एक बात बताइए, आयताकार होने के लिए दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यह विकर्ण क्या है, बराबर नहीं, इसलिए पुस्तक आयताकार नहीं है। क्या लिखेंगे, पुस्तक आयताकार नहीं है। पुस्तक आयताकार नहीं है। आयताकार होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो ये वाला हो गया आयताकार नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है कि एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए जो कह रहा है उसको हम बताते चले जा रहे हैं, बस आप लोग उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है एक आयत बनाई जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो। तो क्या करना है, पहले 8 सेंटीमीटर का खींचना है, इसका नाम लिख लेना ए बी। तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब इसको क्या बनाना है, इस पर आयत बनाना है। तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे काटेगा, इसको मिलाएंगे यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको कितना बढ़ा देंगे, 6 बढ़ाएंगे, 6 सेंटी, हिंदी लिख दें, सेंटीमीटर। ठीक ना, सेम ऐसे जैसे इसको बढ़ाए हैं, सीधा एकदम जाना चाहिए दोस्तों। ठीक, यहाँ तक का। ठीक, ऐसे सेम यहाँ पे बनाएंगे 90 अंश का कोण, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, थोड़ा सा और आगे। ठीक है, इसको भी मिलाएंगे ऐसे, 6 सेंटीमीटर तक का इसको भी ले जाएंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक ना, ये हो गया आपका, क्या बन गया, आयत बन गया। अब क्या कह रहा है, इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। इनका विकर्ण मतलब यहाँ से क्या करें, इसको मिला दें। तो निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापन करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय के द्वारा क्या होता है, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा कि नहीं। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। ठीक है ना, यही होने चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, इसका सत्यापन कर देते हैं। चलिए, ए सी का स्क्वायर नहीं मालूम है तो लिख देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ए बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 8 हटाई 64 प्लस 6 को 36। जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, और जब इसको बाहर निकालेंगे 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ए सी बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्या करना था, सत्यापन करना था। हाँ देखिए, कह रहा है आयत का बनाइए संलग्न भुजाएं 6 से विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। जब इसको मापेंगे तो ये आपका 10 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और जब सत्यापन करेंगे तब भी देखिए 10 सेंटीमीटर है पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आयत बना के बताया था, आप भी इसमें क्या करेंगे, आयत बनाएंगे। जो बड़ी वाली भुजा उसको लंबाई मानते हैं, मतलब 12 सेंटीमीटर खींचेंगे इसको। इसका नाम लिख देंगे ए बी, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, कुछ इस तरीके से कटेगा। इसको ऊपर बढ़ाएंगे, देखिए 12 दिया और कितना दिया, 5 दिया है। तो 5 दिया, छोटे रखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेम ऐसे इधर भी बनाएंगे। तो यहाँ कट करेगा यहाँ, और यहाँ से थोड़ा सा इधर जाएगा, इधर जाएगा। इनको मिलाएंगे, ये भी कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर जाएंगे, सेंटीमीटर। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ए बी, इसका नाम सी लिख दीजिए, इसका नाम डी लिख दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, इतने करने के बाद इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। विकर्णों को मापना मतलब इसको मिला देना है। ठीक है, अब विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आप रट लीजिए, पाइथागोरस पर में 20% मैथ में है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको आपको रटना बहुत जरूरी है। चलिए AC का स्क्वायर, AC नहीं मालूम है, अब AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AB मतलब 12 का स्क्वायर, BC मतलब 5 का स्क्वायर। तो जब करेंगे 12 का स्क्वायर तो 12 बनाइए हम 144, 144 करके देख लीजिएगा। नहीं आता तो मैथ ट्रिक्स में जाइए, ट्रिक हमने बताया कैसे निकालेंगे। अब प्लस 5 पचे 25, प्लेलिस्ट है ट्रिक्स नाम का, मैथ ट्रिक्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 169, और 169 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो AC बराबर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। जब इस विकर्ण को मापेंगे हम लोग तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा दोस्तों 13 सेंटीमीटर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, इसका सत्यापन भी कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज का एक विकर्ण। चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज बनाते हैं, एक समचतुर्भुज बनेगा कैसे, कुछ इस तरीके का। समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, अब सही है। कह रहा है यदि एक विकर्ण, दोस्तों कह रहा है यदि उसकी भुजा के बराबर, एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर हो, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा और हटके बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसको अगर ऐसे मिला दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया। तो ये समचतुर्भुज है, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों बराबर है। और एक चीज़ देखिए, इसी भुजा के बराबर आपका ये भुजा है, तो कहने का मतलब सारी भुजा बराबर हो गई कि नहीं। ये क्या है, समचतुर्भुज है। क्या दोस्तों, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कह रहा है कि दोस्तों यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो, एक विकर्ण यही है उसकी एक भुजा के बराबर है। जब एक भुजा के बराबर होगा तो समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है। तो इसका नाम अगर लिख दें ABCD लिख दें, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा BC बराबर होगा CD बराबर होगा AD। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में, ठीक है ना, समचतुर्भुज में आप देखिए क्या हो गया, AB बराबर कह रहा है अगर BD विकर्ण है ना, ये विकर्ण है, क्या है विकर्ण, बराबर किसके हो गया, भुजा के बराबर विकर्ण हो गया कि नहीं, एक भुजा के बराबर है। तो क्या कह रहा है, तो इसके सभी अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके सभी अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। अगर ये बराबर हो गया तो ध्यान दीजिए दोस्तों, AB बराबर हो गया इसके BD के, तो ये तीनों बराबर हो गए। लिखेंगे त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABD, ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर है। तो जब सभी भुजा बराबर है तो कोण A बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। कोण A 60 डिग्री का, और कोण A बराबर होगा किसके, कोण C के। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का, कोण A कोण C। और एक चीज ध्यान दीजिए, लगातार दो कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कोण A का मान कितना है, 60 डिग्री प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो लिखेंगे कोण B बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कोण B बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। और अब ध्यान दीजिए, कोण B बराबर होगा कोण D के, होगा कि नहीं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पीछे हमने बता दिया है ये सब। तो कोण D बराबर भी क्या हो जाएगा,
20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका कोण ए, कोण सी, कोण बी और कोण डी निकल गया, चारों कोण निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा अभ्यास आपको समझ में आया होगा। अभ्यास 10D आपका यहीं पे समाप्त होता है और पूरा क्वेश्चन हमने इसको करवा दिया। आप ऐसे अगर करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा आपके पेपर में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में। अभ्यास का ये आपका अभ्यास समाप्त हो गया, ये चैप्टर आपका समाप्त। अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका वृत्त, क्या है, वृत्त। तो हम क्या करेंगे, अगला जो वीडियो रहेगा वो वृत्त पर रहेगा और बहुत ही आसान है वृत्त। तीन चार अभ्यास उसमें भी है, 1 2 3 4 अभ्यास है और वृत्त बहुत आसान है। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर ये आपको रेखा गणित में ये सब आता, अगर ये आसानी समझ में आ रहा है तो आगे आपके आने वाले क्लासेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत मजा आएगा मैथ पढ़ने में। रेखा गणित बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको नहीं समझ में उसको थोड़ा बैक करिए, फिर से देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी कोण वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब बहुत आसान होते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं आपके भविष्य में भी, इन सब का बहुत ही यूज है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए हाँ सर वीडियो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर हो सके तो आप अपना एड्रेस वगैरह भी डाल दीजिए कीजिए कि कहाँ से आप देख रहे हैं, ताकि हम जब कमेंट पढ़ें तो हमको अच्छा लगे कि यहाँ तक के बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।